आज हम गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली की व्याख्या करेंगे। कवितावली यह वीररस के कवित्व है जो हनुमान जी द्वारा लंका में लगा गई आग का चित्रण करते हैं। जब लंका वासियों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी तो हनुमान जी ने अपने आकार को, अपनी पूंछ को विस्तृत करते हुए संपूर्ण लंका को जला दिया था। उसी दृश्य को यहाँ कवि तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। यह पूर्ण रूप से वीररस की रचना है। इसमें वीररस का भाव प्रस्तुत किया गया। कवितावली अर्थात कविताओं की पंक्ति। यह ऐसी कवितावली है जो लंका दहन का चित्रण करती है। अब सुनिए आप। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मनो लंक लीली देखो काल रस न पसारी है। केंदो व्योम वीथिका बारे हैं बूरी धूमि केतु वीर रस वीर तरवारी सी उगारी है। तुलसी सुरेश चाप केंदो दामनी कला केंदो चली मेरु ते कर शानु सरी बारी है। देखे जातो धानी अकुलानी कहे आंगन उजार अब नगर प्रजारी है। अब इस कवितावली के लंका दहन के कवित्व में बच्चों भाव और गुण दोनों ही ओज हैं और इसमें वीररस का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। बालदी का तात्पर्य है वानरराज हनुमान जी। वानरराज हनुमान जी की विशाल माने विशाल या बहुत बड़ी पूंछ में लगी हुई जो आग की लपटें हैं वो अत्यंत विकराल अर्थात भयंकर हैं। वे आग की लपटें जो भयंकर हैं वे जाल के समान लगती है, ऐसी लगती है मानो, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है कि मानो हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी हुई विकराल और भयंकर आग जाल के समान लगती है। लंक लिलीबे को काल रस न पसारी। लंक माने लंका, लिलीबे निगलने को, काल माने मृत्यु ने, रसना माने जीव या जिव्या, पसारी है फैलाई है। अब बच्चों दोनों ही पंक्तियों में मिलाकर उत्प्रेक्ष अलंकार है कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी हुई भयंकर आग की लपटें ऐसा जाल लगती हैं मानव लंका को निगलने के लिए मृत्यु ने अपनी जीभ ही फैला दी है। केंदो व्योम वीथिका भरे हैं पूरी धूमि के तो। केंदो माने अथवा, यहाँ संदेह अलंकार हो गया। व्योम वीथिका, व्योम माने आकाश, वीथिका माने गली, आकाश की गलियों में भरे हैं भूरी धूमकेतु। भूरी माने असंख्य, धूमकेतु पुच्छल तारे, क्योंकि पूंछ में जो तेल लिपटा हुआ है उससे चिंगारियां गिर रही हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश की गलियों में असंख्य पुच्छल तारे भर गए हैं। वीर रस वीर तर वारिसी उगारी है। अथवा, यहाँ फिर भी आ गया आपका संदेह अलंकार और उपमा अलंकार। किसी वीर माने वीर योद्धा ने वीर रस से ओतप्रोत होकर, वीर रस में भरकर अपनी तलवारी, तरवारी माने तलवार, अपनी तलवार ही मयान से बाहर निकाली है। उगारी माने उगाड़ ली है अर्थात निकाल ली है। आगे कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ का जो टेढ़ा मेढ़ा आकार है आग की लपटों से घिरा होने के कारण वह सुरेश माने देवराज इंद्र, देवराज के इंद्रधनुष जैसा लगता है। केंदो का दाम निकला, अथवा आकाश में चमकने वाली बिजली ने ही विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप दिखा दिए। बिजली का समूह आकाश में चमकने लगा है। केंदो चली मेरु ते कृशानु सरिवारी है। अथवा सुमेरु पर्वत से, कृशानु कहते हैं अग्नि को, अग्नि की बड़ी भारी माने भयंकर नदी ही निकल गई है। ऐसे भयानक दृश्यों को देखकर जातुधान माने राक्षस, जातुधानी माने राक्षसनियाँ, राक्षस और राक्षसनियाँ अत्यंत व्याकुल होकर कहते हैं, कुलानी माने व्याकुल होकर कहते हैं आंगन गानन जारियोब नगर प्रजारी है कि इस वानर ने तो अभी तक केवल बगीचा ही उजाड़ा था, उजारियों माने उजाड़ा था, लेकिन अब तो नगर को भी प्रजारी माने प्रजात करने अर्थात नष्ट करने का निश्चय कर दिया है। बच्चों इस कवितावली की व्याख्या दोबारा देखिए कि वानर राज हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी हुई भयंकर आग की लपटें ऐसा जाल दिखाई देती है मानो लंका को निगलने के लिए काल या मृत्यु ने जीवा फैला दी है। अथवा आकाश की गलियों में
बहुत सारे पुच्छल तारे भर गए हैं। अथवा किसी वीर योद्धा ने वीर रस में भरकर अपनी तलवार ही मयान से बाहर निकाल दी है। अथवा आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र का इंद्रधनुषी आकाश में छा गया है। अथवा आकाश में चमकने वाली शक्तिशाली बिजली के समूह ने अपने क्रियाकलाप दिखाए हैं। अथवा सुमेरु पर्वत से अग्नि की बड़ी भयंकर नदी बहने लगी है। ऐसे भयानक दृश्यों को देखकर अनेक राक्षस और राक्षसनियां व्याकुल होकर कहने लगी, इस वानर ने अभी तक तो केवल अशोक वाटिका रूपी बगीचा ही उजाड़ा था, अब तो नगर को भी नष्ट करना शुरू कर दिया, यह नगर को भी नष्ट करना आरंभ कर दिया है। इसके अंतर्गत बच्चों कवित्व छंद है, भाव और गुण ओज है, रस वीर है, अलंकारों में इसमें उत्प्रेक्षा है, संदेह है, इसके अलावा रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पूरा हुआ। कविता में लिखा केवल यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।